उसके बाद जब आपने खबरें भी सुनी, बातें भी सुनी, तो एक चीज तो क्लियर हो गई है, आने वाले दिनों में मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इमरजेंसी इंडिया से इजराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं। Anti-Semitism is a cancer. वो नेतन्याहू से मिलने जा रहे। सिडनी पर हमला करने वाला आखिर कौन था? जो हमला करने वाला था, जो टेररिस्ट था, वो पाकिस्तानी था। बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का स्क्रिप्ट लिख दिया गया है। The LET and the TRF, the organizations responsible for the heinous attack in Palagrum, were designated by the Trump administration as foreign terrorist organizations. और अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि पहलगाम का जो दायित्व है वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर है। NIA ने आज अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और नेतन्याहू का ऑस्ट्रेलिया को लेके एक बड़ा बयानिया सामने आ गया। और हिंदुस्तान के साथ इसराइल का जो कॉपरेशन था उसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी। अब हमें इन दोनों के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड जंग के लिए भी तैयार होना चाहिए। नेतन्याहू अक्सर ये कहते हुए पाए जाते थे कि आप जो है जूस कम्युनिटी को लेके एनवायरनमेंट के अंदर एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाएंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस रियलिटी। जी हाँ, और मेरे ख्याल हमें अपनी डिप्लोमेटिक चैनल से इस साजिद जट को हैंड ओवर करो। पाकिस्तान उसको हैंड ओवर करेगा नहीं और उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इमरजेंसी इंडिया से इजराइल की तरफ रवाना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। हाल ही में जयशंकर जी जो हैं वो विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं। बताया जा रहा है कि जयशंकर जी जो हैं वो इस समय इजराइल जा पहुंचे हैं। इजराइल में वहाँ पर उनके प्रधानमंत्री बेजिंग तथा राष्ट्रपति नेतन्याहू जी ने उनका भव्य स्वागत किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग जो हैं आपस में सैन्य स्थल व रणनीति व युद्ध नीति के बीच में वार्तालाप करेंगे, जिससे इजराइल और भारत के संबंध जो हैं वो कहीं ना कहीं घनिष्ठ होंगे। वह देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मीडिया के अनुसार जयशंकर अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आइजैक हेयोंग व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष गिदोन सार के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। एक सूत्र ने बताया कि चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगी ताकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जा सके। उनकी यात्रा से कुछ दिन पहले इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, जिस दौरान दोनों नेता बहुत जल्द मिलने पर सहमत हुए। यह दौरे इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि भारत इस्राएल के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करना चाहता है। आपको यहाँ बता दें कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्मोट्रिच की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इमरजेंसी इंडिया से इजराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं। पहले वो यूएई जाएंगे, वहां पर एक शॉर्ट मीटिंग करने के बाद वो नेतन्याहू से मिलने जा रहे। सिडनी पर हमला करने वाला आखिर कौन था? और नेतन्याहू का ऑस्ट्रेलिया को लेके एक बड़ा बयानिया सामने आ गया और आखिर इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया किस तरह से साइलेंट रहा और किस तरह से जूस कम्युनिटी को ऑस्ट्रेलिया के अंदर टारगेट किया गया, इसके पीछे क्या सच है क्या झूठ है। और जिसने टारगेट किया वो जो एक्सट्रीमिस्ट पर्सन था, क्या वो पाकिस्तान से था? मैं इसको टेररिस्ट ही बोलूंगी क्योंकि इसका ये सारा ये जो जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, बीच के ऊपर लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो ये जी साजिद अकरम और नवीद अकरम है और ये दोनों बाप बेटा है। अगर इनकी उम्र बताई जाए तो बाप की उम्र 50 साल और बेटे की उम्र 24 साल बताई जाती है। और बीच के ऊपर जूस कम्युनिटी गैदरिंग थी और ये गैदरिंग किस वजह से थी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये गैदरिंग थी हनुक्का सेलिब्रेशन की। जूस कम्युनिटी के अंदर हर साल इस त्योहार को मनाया जाता है और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूं कि ये 8 डेज का एक फेस्टिवल होता है जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी पाकिस्तान से भी जोड़ा जा रहा है। अगर वो पाकिस्तानी था, एक बड़ा क्वेश्चन है, तो वो कई साल पहले पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेनिंग इनको कैसे मिली? और कहा जा रहा है कि इनके जो मतलब अगर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अल कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल कुरान भी यही कहता है कि
जो यहूदो नसारा है वो मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो दोस्ती तो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच तो नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह के जो अटैक्स हैं ये सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी हैं। और कोई भी रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कंट्री हो, आपको नहीं सिखाता कि आप मासूम लोगों के ऊपर इस तरह से गोलियां बरसाएं। ये एक्सट्रीमिज्म की एक बहुत बैड एग्जाम्पल है कि जहां पर एक ऐसे दो बाप और बेटे जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक ऑस्ट्रेलिया में सामने नहीं आया और एकदम से वो बीच पे जाते हैं और जूस को निशाना बनाते हैं। और जूस और फलस्तीन की आपको पता है एक वॉर भी चल रही है, हमास के साथ भी इनका काफी लंबा जो है एक जंग की सूरत आप कह ले, वहां गजा पट्टी का आप हाल देख ले। उसके बाद जो है मुस्लिम जो उम्मा है या मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो काफी ज्यादा इसराइल से नाखुश नजर आते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कोई भी जो है ऐसे उठे और वो जूस हैं, वो मुस्लिम हैं, वो हिंदूज हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, इस तरह के कार थी उसके अंदर भी कुछ ऐसे खतरनाक किस्म का मटेरियल मौजूद था, यानी बम धमाका भी ये करने का प्लान करके आए हुए थे। अच्छा, डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस वक्त नेतन्याहू से मिल रहे हैं। ईरान ने भी इस अफसोसनाक वाक्य के ऊपर जी अपनी एक वो कहते हैं ना कि कंडोलेंसेंस शेयर की है नेतन्याहू के साथ। और डॉक्टर एस जयशंकर इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त इसराइल और इंडिया के बीच जो है डिफेंस का एक बहुत बड़ा जो है एक इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, क्योंकि इसराइल जो है अपने डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्री है उनको इंडिया के अंदर वो मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी बहुत ज्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट है जो इंडिया और इसराइल के अभी जो है इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस वजह से डॉक्टर एस जयशंकर एक तो उनका ये कंसर्न्स है टेररिज्म को लेके, उसके ऊपर बात करेंगे, एंड सेकंड जो है अपने डिफेंस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। जूस कम्युनिटी दोस्तों, अगर हम बात करें मुस्लिम या जूस की बात करें तो इनके बीच जो क्लैश है वो अभी नहीं, काफी ज्यादा पुराना है। और अगर किताब की रूह से देखा जाए वाकयात नहीं होने चाहिए। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर जूस बहुत ज्यादा सेफली रह रहे थे, किस तरह हो सकता है कि इतना बड़ा मास्टर प्लान तैयार होता है और एक ऐसी जगह जहां पर हनुका फेस्टिवल ऑलरेडी सेलिब्रेट हो रहा है, टाइट सिक्योरिटी है, उसके बाद 6 गन बाप और बेटा वहां पर कैसे ले आते हैं और वो अंधाधुंध लोगों के ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटेलिजेंट फेलियर्स भी है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जो मीडिया वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसमें भी मैं आपको बताती चलूं कि कोई भी खबर हो, जैसे मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करती हूँ, तो दोनों की जो नेशनल मीडिया है वो हमेशा इस कोशिश में होती है कि हम एक दूसरे की टांगे खींचे। लेकिन एक दफा खबर की जब तस्दीक हो जाए ना, एक दफा खबर की जिसे बोलते हैं ना वेरिफिकेशन हो जाए, तो उसको फिर डिलीवर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और उसकी ऑथेंटिकेशन पे क्वेश्चन बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का स्क्रिप्ट लिख दिया गया है और अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि पहलगाम का जो दायित्व है वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर है। एनआईए ने आज अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। जी हाँ, एनआईए ने एलईटी और टीआरएफ दी रेजिस्टेंस फ्रंट, ये दी रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है? ये दी रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो एलईटी का ही फ्रंट है, वस्तुतः एलईटी का बदला हुआ नाम है। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन तथा पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन तथा पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।